नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मोमिन कौन होता है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसका अखलाक ज्यादा अच्छा हो। तो या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन होता है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अक्लमंद वो होता है जो मौत को कसरत से याद करे और अपनी आखिरत की तैयारी करे। ये अकल है, ये शऊर है। लेकिन वो चालाकी के साथ दुनियादारी में बड़ा अपना नाम बना ले, बड़े पैसे जमा कर ले, बड़ा जनाब घरौंदा तैयार कर ले, तो ये चालाक है, अक्लमंद नहीं। फहम वाले बने, शऊर वाले बने, अपनी जिंदगी फहम के साथ गुजारें। आप अपने शऊर की बुलंदी की तरफ बढ़ें, अपने बच्चों को तेज ना करें, चालाक ना करें। तो एक दरवेश से मेरी मुलाकात हुई तो वो बड़े भोले भाले थे, उनके बच्चे भी भोले भाले थे। तो मैंने सारे खानदान में सब भोले भाले लोग देखे। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या माजरा है? तो कहने लगे हमारे दादाजी ने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे चालाक ना हो, ये शातिर ना हो, तेजियां ना करनी आती, ये भोले हों, दरवेश हों, सादा हों। औलादे शऊर तेज तराक हो जाए ना, चालाक शातिर हो जाए, तो वो तो माँ बाप को भी रोज कोई ना कोई कहानी ही सुनाते हैं। वो तो अपने दाएं बाएं भी कोई ना कोई नया किस्सा ही बयान करते हैं। अक्लमंद बने, शऊर वाला उन्हें बनाए, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखाएं। यानी शऊर, चालाक आदमी तो हलाल हराम की परवाह नहीं करता, बस वो देखता है मैंने पार्टी को काबू कैसे करना है। लेकिन अक्लमंद वो होता है जो देखे कि ये मेरे लिए जायज है कि नाजायज है, मेहनत से काम करे, शऊर से काम करे, लेकिन लुकमा हराम कभी अपने घर दाखिल ना होने दे। ये शऊर है, ये बुलंदी है। यानी शऊर ये है कि उसे पता चले कि ये हक मेरा है, ये मेरे भाई का है, ये हक मेरा है, ये मेरे मुलाजिम का है, ये हक मेरा है, ये मेरे पड़ोसी का। ये शऊर है। और चालाकी क्या है कि वो तेजी दिखाए और सबका माल हड़प करके अपने घर ले आए और किसी को पता भी ना चलना दे। ये चालाकी है। चालाक न बने, बाशऊर बने, फहम वाले बने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद किताब नाजिल की, तो 300 के लगभग आयात कुरान पाक में ऐसी हैं जिनका ज्यादा मुताला है, वो ज्यादा जमा कर लेंगे। 300 के करीब आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया है। फरमाया अकल वालों गौर करो, तुम देखते नहीं जमीन और आसमान में इख्तलाफ है, रात और दिन आते जाते हैं, इसमें गौर करो, इसमें निशानियां हैं। पर उनके लिए जो अकल रखते हैं, जो शऊरी बुलंदी रखते हैं, तेजी नहीं, चालाकी नहीं, शातिरपन नहीं। अबू जाल जो था ना, वो बेवकूफ आदमी नहीं था। दूर दराज से लोग उसके पास अपने मुकदमात का फैसला कराने आते थे। चालाक आदमी था, इतनी जबरदस्त बात करता था, इतनी अच्छी बातें सुनाता था कि लोग लोटपोट होते थे, घंटों बैठ के लोग उसकी बात सुनते थे। लेकिन शातिर था, अक्लमंद नहीं था। अगर अक्लमंद होता तो उसे नजर आ जाता कि वो देखो आफताब नबुव्वत चमक रहा है, वो गुलाम हो जाता रसूल पाक का। लेकिन वो चालाक था, चालाकियां करता रहा, तेजियां दिखाता रहा। उसने इस तरतीब से इस्लाम की मुखालिफत की। आप देखें ना, जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा इन जालिमों ने किया है, तो बड़ी प्लानिंग की। हर कबीले से एक एक बंदा लेके आओ, हर कबीले से, और उसके हाथ में तलवार थमाओ। जब हर कबीले का बंदा होगा तो अगर माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने में कामयाब हो गए तो किसी एक कबीले पर इल्जाम भी नहीं आएगा और बनु हाशिम किसी एक कबीले का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। इस चालाकी से, ये कभी लोगों की समझ में बातें नहीं आती थी, पर चालाक थे। इस चालाकी से ये दीन की मुखालफत करते थे, ये तेजी दिखा के मुखालफत करते थे, और जनाब सिद्दीक अकबर दिफा की कोशिशें करते थे। वो शऊर के साथ, फहम के साथ उन्होंने भी अंदाज इख्तियार किया ना।
इन्होंने चालाकी की कि हर कबीले से एक एक बंदा, वो तो अल्लाह की हिकमत थी कि सरकार ने एक मुट्ठी में पकड़ के मट्टी फेंकी तो इनकी आंखों के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे डाल दिए। लेकिन इसके मुकाबले में हजरत सिद्दीक अकबर फहम व फिरासत का, शऊर का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वो कैसा बंदोबस्त करते हैं, कहते हैं अपने गुलाम से कि 2 ऊंटनियां मोटी ताजी, उनको तुमने लेके गार के उस जानिब आ जाना है। अपने गुलाम से कहते हैं कि तुमने इन ऊंटनियों को वहां पहुंचाना है। बेटे से कहते हैं सारा दिन काम काज के सिलसिले में इधर उधर जाना और काफिरों की बातें सुन के पहुंचाना कि नया मंसूबा क्या बना रहे हैं। अपनी बेटी से कहते हैं पुत्र खाना पका के, कल का बासी नहीं ताजा पका के, और फिर उसको तैयार करके, और बेटा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में आना। अब यहां इकबाल बोले, इकबाल कहने लगे जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, इश्क भी एक अकल देता है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही, फिर वो गुलामों को बादशाह बना देता है। तो कहा रात को वहां खाना पहुंचाना, ये इनका शऊरी फैसला है। और रास्ते में हजरत सिद्दीक अकबर भी शऊर का मुजाहरा करते हुए हुजूर को लेके जा रहे हैं। इन्होंने भी प्लानिंग की, मंसूबाबंदी की, पर चालाकी से हजरत सिद्दीक अकबर भी अपना शऊर इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्ते में एक शख्स मिलता है जनाब सिद्दीक अकबर को, ये शऊर है, ये फहम है, ये फिरासत है। एक शख्स रास्ते में मिलता है। अरब के अंदर एक रिवाज था कि कभी कभी ना कोई हादी साथ ले लिया जाता था। हादी उसको कहते थे जो रास्ता दिखाता था आगे आगे। वो कोई थोड़ा बहुत नजराना लेते थे, रकम लेते थे, रास्ता दिखाते थे। चूंकि रास्ता बताना बड़ी दूर दूर तक आबादी नहीं होती थी तो पूछेंगे किससे अगर भूल गए तो एक शख्स साथ रख लिया जाता था। रास्ते में एक शख्स मिला जो मदीना शरीफ से जा रहा था मक्का मुकरमा। हजरत सिद्दीक अकबर को वो जानता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का बज़ाहिर आशना नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछता ये कौन है। अब हजरत सिद्दीक अकबर का शऊर देखो, वहां शऊर इस्लाम की मुखालफत में चालाकी इस्तेमाल हो रही, यहां शऊर दिफाई इस्लाम में इस्तेमाल हो रहा है। ये फहम है, ये अक्ल है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन सोचने लगे, फरमाने लगे अगर हुजूर का नाम बता दिया ये तो जाते ही फौरन उनको बताएगा कि मैंने नबी पाक को जाते देखा है। वो कहने लगे कौन है, आप सोच में पड़ गए ये कौन है। तो हजरत सिद्दीक अकबर नजरें झुका के, हाथ बांध के हुजूर की तरफ चेहरा मोड़ के कहने लगे ये मेरे हादी हैं, ये मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब वो कच्चे मिजाज का था ना, वो समझा मक्के से मदीने का रास्ता दिखाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर बता रहे थे ये मुझे जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, रब की मारिफत का रास्ता दिखाते हैं। ये भी शऊर है जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहो सहरगाही। अजीब भाई, आप अपना शऊर अगर सही जगह इस्तेमाल करें तो फहम बन जाएगा, फिरासत बन जाएगा, फायदा मंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, चालाकी की तरफ लोग बढ़ने लगे, पत्ते फेंकने लगे, कहानियां सुनाने लगे। कौन सा इशू है जिसको आज उठाया जाए, कौन सी बात है जिसका प्रोपोगंडा करके अपने आप को मशहूर किया जाए, क्या है जो सोसाइटी में फेंकी जाए बात तो लोग तवज्जो करेंगे हमारी सियासी जमात की तरफ। क्या इस तरह का माहौल बनाया जाए, किस तरह करके पेचोताप किया जाए, किस तरह करके लोग तोड़े जाएं, किस तरह बनाए जाएं। नहीं, इस तरह लोग कमजोर हो जाते हैं, इस तरह शऊर नहीं रहता कौमों के पास। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल कैस का वफद आया था। तो जो अब्दुल कैस उनका सरदार था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब वो हाजिर हुए, लाउबाली फैसले ना करें, फैसले जिंदगी में सोच के करें। आप किसी भी चीज के सरबराह हैं, आप मस्जिद के सदर हैं या कबीले वाले आपसे फैसला कराते हैं
या आप किसी जमात को लीड करते हैं, या खानदान वाले आपको बड़ा समझते हैं, या कोई आदमी आपको दीनी तारुफ से पहचानता है, तो फहम के साथ, दानाई के साथ, हिकमत के साथ आप उसको लेके चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वफद अब्दुल कैस के सरबराह से कहा था कि तुम्हारे अंदर दो खसलतें हैं, दो आदतें तुम्हारे अंदर ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह बड़ा ही पसंद करता है। या रसूल अल्लाह कौन कौन सी? फरमाया एक तो तुम अकल वाले हो और दूसरा बुर्दबार हो, हिल्म वाले हो। तुम जज्बाती फैसले नहीं करते, तुम्हारे अंदर बुर्दबारी है, ठहराव है। ये दो बातें, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारा ठहराव, ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। बड़ी जज्बाती बातें लोग करते हैं, बड़ा घरों के अंदर माहौल खौफनाक हो जाता है, कबीलों में माहौल खौफनाक हो जाता है, जमातों में खौफनाक हो जाता है। बड़े शऊर के साथ मुसलमान को आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जो मुसलमानों ने फतह याबी हासिल की है ना बड़ी सारी जगहों पे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कामयाबियां दी। मुसलमान अपनी तादाद की किल्लत के बावजूद, असले की किल्लत के बावजूद बड़ी जगहों पे कामयाब रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बड़ा सारा नवाजा। तो इसके अंदर भी कुरान मजीद की सूरह अनफाल जब हम देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां इरशाद फरमाया कि मुसलमान 100 होता है और वो सब्र करता है तो वो 200 का मुकाबला करता है। 1000 होता है, वो सब्र करता है और मुकाबला 2000 का करता है मुसलमान। क्यों भला? इसलिए कि सूरह अनफाल में रब फरमाते हैं काफिर वो कौम है कि कौमुल्ला याकिलून, वो कौम तो है पर उनके पास अकल कोई नहीं। वो चढ़ दौड़ते हैं कि मार देंगे, मर जाएंगे, आज इन्हें खत्म करके रहेंगे। वो शऊर के साथ मैदान में नहीं आते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लोगों को लेके जाते थे, हुजूर उन्हें समझाते थे, सफ बंदी करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक तरीका बताते थे कि झंडा तुम्हारे हाथ में रहेगा, अगर ये आदमी शहीद हो जाए तो झंडा भाई मदद अल्लाह की है, लेकिन हिकमत के तकाजे सारे पूरे किए जाएं, वो सारे काम किए जाएं जो वक्त के तकाजों की जरूरत के मुताबिक हों। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताया करते थे कि तुमने इस दुर्रे पे ड्यूटी करनी है, कोई नीचे ना उतरे जब तक हम ना कहें, तुम यहां खड़े रहो। एक आदमी को पीछे रखते थे, तुमने काफिले के बिल्कुल पीछे आना है। अगर किसी का सामान गिर जाए, कोई ऊंट पीछे रह जाए, कोई मसला हो जाए, तुम्हें पता हो, शऊर के साथ, बालिदगी के साथ बैठकर, अक्ल के साथ, फहम के साथ। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी जज्बाती बातें बताते हैं, इस तरह भी कर दें, इस तरह भी कर लें। आप लोगों को ये भी बताएं, बड़े बड़े रुके आते हैं, बड़ी बड़ी बातें सख्त लोग करने का कहते हैं, ऐसी की तैसी कर दें आप। तो हमें पता है, चले थोड़ा सा किताब सुन्नत अपनी नजर से सही, थोड़े इल्म से सही, पर हमें भी थोड़ा सा पता है। तो मैं बहुत सारे दोस्तों को कहा करता हूं कि ओ भाई चलो ठीक है, सख्त बात नहीं करते, जलाल में नहीं आते, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हमें पता नहीं किसी बात का। वो बात सियासी लोग आते हैं तो आके कहते हैं जनाब हजरत ये हो गया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। तो कई दफा उन पर हंसी आती है कि हमें समझाने आए हो, हमें समझाने आए हो। भाई इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदा लसी और भी बूटियां जानने आ। बात न करें तो बात अलग है, इखलाक इजाजत नहीं देता, बहुत सारी बातों का जवाब दिया नहीं जा सकता। लेकिन आप क्या समझते हैं सामने वाला बेवकूफ है, आप जो कहेंगे वो कबूल कर लेगा। अपनी जिंदगी में कभी भी जज्बाती होकर फौरन फैसला ना करें। कभी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा चीजों को ठंडा करें, शऊर पैदा करें, आप फहम पैदा करें। आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आप महसूस करें कि ये फैसला अकल वाला है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भोले भाले लोगों से भी प्यार करते। हुजूर के पास एक दीवानी बीबी आई, दीवानी, उसके इलाके वाले कहते थे कि इसका तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, लेकिन उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी बात सुने, तो हुजूर ने उसकी भी बात सुनी। नबी पाक प्यार करते, लेकिन आपको पता है
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बात भी इरशाद फरमाई है जो सही मुस्लिम में मौजूद है, सुनन अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हुजूर जब नमाज की सफ़े बनाते ना तो फरमाते मेरे करीब करीब वो लोग खड़े हुआ करो जो अक्लमंद हो, जो शऊर वाले लोग हो वो मेरे करीब करीब रहा करो, बाशऊर लोग। और फिर फरमाया जो उनसे ज्यादा शऊर रखते हैं वो थोड़े पीछे, जो उनसे कम शऊर रखते हैं वो उससे पीछे, जो उससे कम शऊर रखते, मेरे करीब शऊर वाले लोग हों। यानी महबूब सबके नबी हैं, लेकिन हुजूर अपने करीब उन लोगों को बिठाते जिनका फहम मजबूत होता। इसीलिए हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे वो बंदा दुनिया में कभी नहीं टूटता जिसके मुशीर अच्छे हों। हमारे आजकल मुशीर नहीं होते, हमारे खुशामदी होते हैं, हमारे वो होते हैं जो हमें बल्ले बल्ले कहें, हमारे वो होते हैं जो हमें कहें क्या बात है सब्जा सारा ही सब्ज है बाहर, और हम इतनी ताकत नहीं रखते कि हम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। तो अल्लाह के रसूल ने शऊर को सपोर्ट किया, अकल को सपोर्ट किया, फामो फिरासत को सपोर्ट किया। फरमाया मेरे करीब करीब। देखे ना उलमा ने एक माना यह भी इसका बयान किया है कि जब कोई बाशऊर आदमी करीब होता है तो नमाज में कभी लुकमा देना पड़ जाता है, कभी बताना पड़ जाता है, कभी किसी वक्त इमाम का वुजू टूटता है उसे पीछे जाना पड़ जाता है। तो बाशऊर लोग होंगे जब करीब तो हालात और होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाशऊर लोगों को करीब रखते, शऊर की बात आगे फैलाते। मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूं, आज फिर करता हूं। दीनी माहौल के अंदर बाशऊर लोगों की बड़ी जरूरत है, बसीरत अफरोज लोगों की बड़ी जरूरत है, जिनके हाफजे कवि हों उनकी बड़ी जरूरत है। अक्सर ऐसा हुआ कि ऐसे लोगों को लाकर दिया गया, ऐसे लोग बिठाए गए जो शौरी तौर पर बिल्कुल नापुख्ता थे। लेकिन हर आदमी हर जगह पहुंच नहीं सकता, कुछ लोग कुंद ज़ेन होते हैं, कोई काम भी नहीं कर पाते। तो जबरदस्ती जबर करना, किसे मौलवी बनाना है, इसे मौलवी बनाना है, इसे हाफजी बनाना है, भाई वो बेचारा नहीं इतना शऊर रखता। आप कोई जहीन फतीन लोग लेके आए, बाशऊर लोग लेके आए जो सोसाइटी में कुछ समझ बूझ रखने की सलाहियत रखते हो। वो जब दीन को पढ़ेंगे और दीन को आगे फैलाएंगे तो कुछ तकाजे समझ कर आगे फैलाएंगे। आप देखिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का शऊर कितना बुलंद था। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे लगाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक को जमा करना। फरमाया आप सहाबाए किराम से लेके जिनके पास थोड़ा थोड़ा कुरान पाक के आप जमा करें, आप लाके उसे जमा करें। और वजह उसकी यह है कि एक तो आप नबी पाक के दौर में भी कुरान पाक की वही लिखते थे, और दूसरी बात यह है कि आप जवान भी हैं और अक्लमंद भी हैं। लिहाजा आपसे हम नफा लेना चाहते हैं। बाकायदा लफ्ज के हजरत सिद्दीक अकबर कि चूंकि बाशऊर आदमी हैं, फहम वाले हैं, लिहाजा आपसे यह काम लेना है। मैं शिकवा नहीं करता, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं कायल नहीं हूं बच्चों को डंडे मार के पढ़ाया जाए। डंडे मार के जब आप पढ़ाते हैं तो आप खौफ के साए में तालीम दे रहे हैं। आपसे लोग डर रहे हैं, घबरा कर तालीम दी जा रही है। वो क्या उससे सीखेगा जिसने खौफ के आलम में सबक याद किया। बच्चा उस्ताद सामने के सामने खड़ा है तो थर थर कांप रहा है, उसे जो याद है बेचारे को वो भी भूल गए हैं। और ये काम मदरसों से ज्यादा स्कूलों में होता है, स्कूलों में ज्यादा होता है। लायक लोगों को, बाशऊर बच्चे को आपको पता चल जाता है आपका बच्चा शऊर वाला है, फिर आप उसकी मुनासिब काउंसलिंग करें, उसे आप मुनासिब तरीके से उसको समझाएं, उसको आप थोड़ा सा मेंटली तौर पर तैयार करें, उसकी निगरानी करें, कहां आता है कहां जाता है। फिर आप जब किसी इदारे में दाखिल कराएं तो फिर बाकायदा उसकी रिपोर्ट लें, पता करें। हफ्तों सालों बीत जाते हैं, कोई पूछने नहीं आता हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो बच्चा फिर मनमानी करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में
हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी जब वालदा लेके आई ना, तो उन्होंने आके नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, हमारा बेटा अनस है, हम इसे आपका खादिम बनाने आए हैं। हुजूर इसमें दो खूबियां हैं, एक तो जवान है और दूसरा हुजूर बड़ी समझ बूझ रखने वाला है, ये बाशऊर है, आपकी खिदमत करेगा। खिदमत के लिए भी बच्चा दिया, खिदमत के लिए। हजरत अनस बिन मालिक हुजूर की खिदमत करते रहे, ड्यूटी करते थे। वो नबी पाक के घर में छोटे थे, काम काज करते थे। हुजूर किसी को बुलाने भेज देते, अज़वाज मुताहरात कोई काम कर देती। फरमाते मैं आया तो था खिदमत करने, लेकिन बाशऊर था, फहम वाला था, काम भी करता रहता और मदीने वाले की हदीसें भी याद करता रहता। सैकड़ों हदीसों का खजाना हजरत अनस बिन मालिक ने उम्मत को दिया है। वो काम करते थे लेकिन बाशऊर थे ना, तो अपने शऊर की बुलंदी की बुनियाद पर काम करते करते उन्होंने दीन सीख लिया और सीख कर उम्मत को इतना बड़ा खजाना दिया। लेकिन अगर आप जाहिल आदमी ले आए, वो झट आदमी ले आए जिसका ज़हन बिल्कुल बंद है, उसको आप ला के बिठा दें तो सनद कई दफा मिली जाती है। आला हज़रत बरेलवी से किसी ने कहा था आलिम के लिए सनद जरूरी है, फरमाया नहीं, आलिम के लिए इल्म जरूरी है। फरमाने लगे सनद याफ्ता तो जाहिल भी कई देखे। तो बाशऊर बने अपनी जिंदगी में, इल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ, मामला फहमी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। जज्बाती फैसले ना करें, जल्दी से इमोशनल ना हो जाएं। कोई शख्स आपको किसी जगह आके फटाफट गड़बड़ करने की कोशिश करे तो बड़ी जल्दी उस बंदे के बहकावे में ना आए। कोई किसी के बारे में खबर ब्रेक करे तो फटाफट उस खबर का शिकार ना हो। कोई सियासी आदमी आपको सबज बात दिखाना शुरू करे तो थोड़ा सा शऊर हो आपके अंदर, थोड़ा सा फहम हो। आप जरा इन नारों को देखो तो सही, आपको कौन सा नारा दिया जा रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूं दोस्तों से कि आप हमेशा से उन्हीं नारों पर आप वोट देते जा रहे हैं, उन्हीं चीजों पर आप वोट देते जा रहे हैं, उन्हीं बातों पर। जमाना कहां चला गया, दौर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, दुनिया कहां निकल गई। और आज भी आपको कहा जाता है कि मुझे वोट दो, मैं सड़क पक्की करा दूंगा। आप कम से कम इतना तो कहें कि यार हम इस गली के अंदर 20 घर रहते हैं, तो हम थोड़े थोड़े पैसे डाल के गली खुद पक्की करा देंगे। आप हमें कानून की बालादस्ती जो है वो मुआशरे के अंदर पक्की करके दें। आप हमें ये बताएं कि यूनिवर्सिटियां कितनी बनाई, आप हमें ये बताएं कि अस्पतालों में निजाम किस तरह का है, सेहत और तालीम में मेयार हमारा क्या है। अभी तक वही मामला, यानी मैंने यहां तक देखा है, आपने नाराज नहीं होना, यहां तक देखा है कि मैं कब्रिस्तान के लिए जगह ले लेता हूं, मुझे वोट दे दो। छोड़ दो यार ये काम। अगर हमें जीने के लिए जगह मिलेगी तो मर जाने के बाद के लिए भी मिलेगी। इससे थोड़ा बाहर उठ के सोचो, क्या किन चक्करों में हम पड़ गए। अपनी जिंदगी बालीदगी वाली, पुख्तगी वाली बनाएं। आप जब शौरी तौर पर पुख्ता हो जाएंगे फिर अल्लाह ताला आपसे बेहतर फैसले कराएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप और मैं, हमारी आने वाली नस्ल तेज तो हो रही है, बाशऊर नहीं हो रही। उनके अंदर पैसे कमाने की मशीन बनने का जज्बा तो है, लेकिन तामीर शख्सियत का कोई कमाल नहीं। लोग गर्जमंद तो बहुत ज्यादा हैं, दर्दमंद नहीं। लोगों की तबीयतों के अंदर अपना घर पक्का करने का तो शऊर है, लेकिन जहन पक्का करने का शऊर नहीं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी कोठियों से नफ्सियाती मरीज निकल रहे हैं। बड़े बड़े मालदार लोग ऐसे हैं कि जिनके पास, चूंकि सारा दिन झूठ बोल के गुजारा है, सारा दिन शो करने का शौक है, सारा कुछ दिखाने का शौक है, उनके पास सारा कुछ तो मौजूद है, लेकिन करार की नींद नहीं, मुसल्ले का ज़ौक नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कम सोना ही बीमारी नहीं, ज्यादा सोना भी बीमारी है। कम खाना ही तकलीफ का बायस नहीं, ज्यादा खाना भी बड़ी आजमाइश का बायस। और मेरे भाई इकबाल जैसे लोग रो पड़े, कहने लगे बेवकूफ होना ही मसला नहीं, ज्यादा चालाक होना भी बड़ा ही मसला है।
रो के कहने लगे, अकल की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका हूं। यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे, या अल्लाह मुझे कोई ज़ौक भी दे दे, कोई मेरे अंदर दर्द भी पैदा कर दे, कोई मुझे मोहब्बत भी दे दे। अकल ही अकल रह गई। मेरे भाई, बाशऊर, हलीमी, बुर्दबारी, ठहराओ, मिजाजों के अंदर करार। जल्दी है हमारे बच्चों को, जल्दी है इन्हें आगे बढ़ने की। ये चोर दरवाजे ढूंढते हैं, ये अभी पूरी तरह बोलना नहीं आता तो ये अपने पेज बनाना चाहते हैं, ये अपने चैनल कायम करना चाहते हैं। हर बंदा है जो कहता है मेरी सुन के जियो, मेरी मर्जी के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब दो, मैं जिस तरह कहता हूं वो बात ज्यादा अहम है। थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा जिंदगी के अंदर अपनी फहम से काम लें, थोड़ी फिरासत आगे की तरफ लेके जाएं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, उसे समझ अता करता है अल्लाह ताला दीन की। हजरत सैयदना अहमद बिन अबी आसम अंताकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तू देखना चाहे ना कि तू अक्लमंद है कि नहीं, तो फरमाते हैं फिर भी मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूं। वो क्या? फरमाने लगे, अगर तू जी शऊर है ना, फिर तू रब की नेमतों को पहचान लेगा और फिर तेरा ज्यादा वक्त शुक्र पे गुजरेगा, शिकवे पे नहीं गुजरेगा। ये ज्यादा लोग बेचैन क्यों हैं? मैं रात दोस्तों को कह रहा था, ज्यादा लोग इसलिए बेचैन हैं कि जिंदगी शिकवों से भरी हुई है, ख्वाहिशात से भरी हुई है, कुछ ना कुछ रोज नया चाहिए, उसने बेचैन कर दिया है। और अगर जिंदगी शुक्र वाली हो ना, शुक्र वाला बंदा अपने आप को खुश नसीब समझने लग जाता है। वो कहता है ये नेमत भी है अल्लाह का शुक्र है, ये नेमत भी है अल्लाह का शुक्र है, ये नेमत भी है अल्लाह का शुक्र है। तो शुक्र वाला बंदा अपने आप को खुश नसीब समझने लगता है, उसके दिल में राहत पैदा होने लग जाती है।